फाइनली फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है एंड हमने पहला मैच विटनेस कर लिया है जो कि खत्म हुआ 2-0 इन द फेवर ऑफ मेक्सिको। अब ऑल्दो इस मैच में बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स थे, लेकिन एक चीज ऐसी हुई थी जो मैच से जस्ट पहले हुई थी एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। एंड वो था जब मैक्सिकन फैंस ने पूरे एस्टेका में अपने सोम्ब्रेरो हैट्स हवा में फेंक दिए थे। एंड विजुअली वो बहुत ब्यूटीफुल था जब वो सोम्ब्रेरो हैट्स नीचे गिरवाए थे उन सीट से। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैक्सिको के लिए सेकेंड गोल मारा राउल हिमेनेज ने। और इस गोल के पीछे की स्टोरी जो है वो कुछ ऐसी वैसी नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो कि ये है कि 2020 में राउल हिमेनेज को एक लाइफ थ्रेटनिंग स्कल फ्रैक्चर हुआ था इन अ मैच अगेंस्ट आर्सेनल, जहां पर उनका सर टकरा गया था डेविड लुइस से एंड राउल हिमेनेज को एक स्कल फ्रैक्चर हो गया था। उस स्कल फ्रैक्चर के बाद राउल हिमेनेज वापस आए एंड उन्होंने अपने चौथे वर्ल्ड कप में अपना पहला गोल मारा। एंड गेस करिए उन्होंने अपना पहला गोल कैसे मारा। उन्होंने अपना पहला गोल फॉर मेक्सिको इन अ वर्ल्ड कप और मेक्सिको का दूसरा गोल इन दिस वर्ल्ड कप अपने सर से मारा। एंड दिस शोज कि अगर आपने विल पावर है तो आप उस स्कल फ्रैक्चर से उठ के आकर अपने वर्ल्ड कप में अपनी कंट्री के लिए एक हेडर से गोल मार दे। लेकिन इस मैच में टॉकिंग पॉइंट सिर्फ ये नहीं था, क्योंकि इस मैच में हमें ये पता चल गया कि फीफा वर्ल्ड कप में आगे रेफरिंग डिसीजंस कैसे होने वाले हैं। एंड माइंड यू, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस वर्ल्ड कप में आपको बहुत सारे रेड कार्ड्स दिखने वाले हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में साउथ अफ्रीका को 2 और मेक्सिको को एक रेड कार्ड मिल गया। एंड इससे ये प्रूव हो जाता है कि फीफा इस बार वर्ल्ड कप के टाइम बहुत ही स्ट्रिक्ट रहने वाला है व्हेन इट कम्स टू रेड कार्ड्स। अब हालांकि ये जो पहला गोल था इस वर्ल्ड कप का वो उतना आइकॉनिक नहीं बन पाया जितना 2010 का वो गोल था जिसमें शाबालाला जाकर साउथ अफ्रीका के लिए गोल मार देते हैं अगेंस्ट मेक्सिको, क्योंकि इसमें याया सिटल से गलती हो जाती है एंड वो बॉल किन्योने से पास हो जाती है जो एक शॉट मारते हैं एंड गोलकीपर के पैरों के बीच में से गोल हो जाता है। अब मेक्सिको का लेफ्ट साइड ऑफ द फ्लैंक से बहुत ज्यादा डोमिनेंस दिखा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात थी इस गेम में वो ये थी कि जो उनके सेंटर बैक है उन्होंने सबसे ज्यादा पासेस किए इस पूरे मैच में इन सारे प्लेयर्स में से। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद से सारी टीम्स कहीं ना कहीं अपने सेंटर बैक से या प्लेइंग फ्रॉम द बैक खेल सकते हैं एंड उसमें ऐसे वर्सेटाइल डिफेंडर्स बहुत काम आएंगे। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पहला ही वर्ल्ड कप मैच था, तो आगे जैसे जैसे मैचेस होंगे मैं आपको बताता रहूंगा ये टैक्टिकल चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। एंड अगर आपको कुछ नया सीखने मिला तो प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के बारे में हर अपडेट सब कुछ मैं यहाँ बताता रहूंगा।